भाई अमेरिका ने बनाया मदर ऑफ ऑल बम, रशिया ने बना डाला फादर ऑफ ऑल बम। तो भाई हम कम से कम काका ऑफ ऑल बम तो बनाए ना। बड़ा हरामी हो बेटा। तो एक्चुअली इसी संबंध में एक खबर निकल कर आ रही है। भारत के डीआरडीओ ने एक बम डेवलप किया है जो कि नॉर्मली एयर ड्रॉप बम है, यानी आप अपने फाइटर जेट की मदद से इन्हें दुश्मन की टेरिटरी के अंदर ड्रॉप कर सकते हैं। इसे जनरल पर्पस बम कहा जाता है। तो अभी बताया जा रहा है कि इसी बम की मैन्युफैक्चरिंग अब शुरू होने वाली है और ये मैन्युफैक्चरिंग शुरू हो रही है मध्य प्रदेश के जबलपुर शहर में। एक्चुअली जबलपुर डिस्ट्रिक्ट में ही एक खमरिया इलाका आता है जहां पर एक ऑर्डिनेंस फैक्ट्री मौजूद है। तो वहां पर इसकी मैन्युफैक्चरिंग होने वाली है। अभी मैं आपको बता देता हूँ कि ये बम क्यों खास है और इसके क्या मायने हो सकते हैं हमारे लिए, यानी ये कितना इंपॉर्टेंट साबित होगा हमारे लिए। देखिए दोस्तों, सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि इस बम का वजन 500 किलोग्राम है। यहाँ पर जिस वेबसाइट के आर्टिकल के हिसाब से मैं वीडियो बना रहा हूँ, उन्होंने इसकी समीक्षा कुछ ऐसे की है कि ये पाकिस्तान के किसी भी एयरपोर्ट को एक सिंगल अटैक में पूरी तरह से ध्वस्त कर सकता है। यानी एयरपोर्ट आप समझ सकते हैं कि कितना बड़ा होता है, उसे ये केवल एक सिंगल अटैक में केवल एक बम आप ड्रॉप कर दीजिए, ये उसे निस्ते नाबूद कर देगा पाकिस्तानियों की लैंग्वेज में। क्या बात है। के साथ साथ इस आर्टिकल में बताया जा रहा है कि जो चाइना ने बुलेट ट्रेन की शुरुआत करने जा रहा है भारत की सीमा से लगते हुए आसपास के इलाकों में, उस बुलेट ट्रेन को भी ये बड़ी आसानी से अपने निशाने में ले सकता है। मैं आपको बता दूं कि इस बॉम्ब की टेस्टिंग डीआरडीओ ने पिछले साल करवा दी थी और इसके जो नतीजे आए थे वो नतीजे पूरी तरह से सूटेबल थे और फाइनली इसे प्रोडक्शन के लिए मंजूरी दे दी गई है। और इसके मैन्युफैक्चरिंग की टोटल देखभाल भी हमारा डीआरडीओ ही करने वाला है। इसके लिए डीआरडीओ की एक टीम खमरिया पहुंची है और लास्ट मंडे को फैक्ट्री के सेक्शन F6 में 2 बमों की फिलिंग भी शुरू कर दी गई है। इन बॉम्ब्स की अगर बात की जाए तो विशेषज्ञों का यह कहना है कि इस बॉम्ब के सिंगल इस्तेमाल से पूरे एयरपोर्ट को गिराया जा सकता है, रेलवे ट्रैक हो, बड़े बड़े ब्रिजेस हो, उन्हें ध्वस्त किया जा सकता है। विशेषज्ञों का यह भी कहना है कि इस बॉम्ब को तैयार करने में जिस तरीके का इस्तेमाल किया गया है वो किसी भी बंकर के लिए बड़ी मुसीबत खड़ी कर सकता है। यानी आपने कितना ही डीपली, कितना ही मोटी परत वाला, कितना ही हाईटेक टाइप का बंकर वगैरह बना लिया, वैसे बंकर हाईटेक कैसे हो सकते हैं, लेकिन फिर भी आपने कितने भी साजो सामान लगा लिए, अगर इसका एक अटैक हो गया तो समझ लीजिए कि आपका स्ट्रक्चर ध्वस्त होना ही है। इस बॉम्ब का वजन मैंने आपको बताया कि 500 किलोग्राम है और इस बॉम्ब की जो लंबाई है वो 1.9 मीटर है। इस हाई एक्सप्लोसिव बॉम्ब के लिए पुणे के हाई एनर्जी मटेरियल्स रिसर्च लेबोरेटरी और आर्मामेंट रिसर्च एंड डेवलपमेंट एस्टेब्लिशमेंट पुणे की टीम भी जबलपुर स्थित ऑर्डिनेंस फैक्ट्री पहुंची है। बताया जाता है कि इस बॉम्ब के अंदर 10,300 स्टील बुलेट्स होती हैं। हर एक का टारगेट 50 मीटर तक होता है। यानी ये समझ लीजिए कि इसके अंदर बुलेट्स का एक गुच्छा होता है और हर बुलेट की जो रेंज होती है फटने के बाद वो 50 मीटर तक है। यानी 50 मीटर तक का ये पूरा इलाका डिस्ट्रॉय कर सकता है और इस तरह की कुल 10,300 बुलेट्स इसके अंदर होती है। ये जो 10,300 बुलेट्स होती है इनका साइज है 15 मिलीमीटर और इन्हें गुच्छे के रूप में स्टील के अंदर रखा जाता है। और सबसे बड़ी बात यह है कि ये जो बुलेट्स होती हैं ये 12 mm स्टील की प्लेट को भी फाड़कर अपने टारगेट तक पहुंच जाती है। अब मैं आपको बता दूं कि इस बॉम्ब को कुछ इस तरह से डिजाइन किया गया है कि जो हमारे पास जैगुआर एयरक्राफ्ट है और साथ ही साथ Su-30 MKI, उनसे बड़ी आसानी से आप इन्हें ड्रॉप कर सकते हैं। तो कहा जा सकता है कि अब इनका प्रोडक्शन तो शुरू हो ही चुका है, जल्दी ही इन्हें सेवा में शामिल कर लिया जाएगा। मेरे हिसाब से अब आत्मनिर्भरता की ये लहर बहुत आगे तक जा रही है और बस इसी तरह से हमारा डीआरडीओ लगातार काम करता रहे, देश को आगे ले जाए, इसके लिए उसे ढेर सारी शुभकामनाएं। इस पूरे मुद्दे पर आपका क्या मानना है नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा।